हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज में आए थे। उसमें हमने 15 क्वेश्चन में हम पहुंचे थे। 13-14 हमने लास्ट उसमें किए थे। 15 क्वेश्चन में हम पहुंचे थे। क्वेश्चन क्या था, लेट ए इक्वल्स -1 0 1 2। एक सेट में एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। बी सेट में एलिमेंट है -4 -2 0 2 एंड एफ कॉमा जी ए टू बी फंक्शंस हैं डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए पे। ये ऐसे डिफाइन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वैल्यू दे रहा है एक्स में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एंड जी एक्स कैसे डिफाइन है, एक्स में क्या वैल्यू दे रहा है, इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1/2 का मॉड्यूलस लिया -1 किया, 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 का मॉड्यूलस -1। एक्स बिलोंग्स टू ए में डिफाइन है, ये भी ए टू बी हैं दोनों फंक्शंस। आर एफ एंड जी इक्वल, तो हमारा क्वेश्चन क्या है पहला कि एफ एंड जी आर इक्वल हैं कि नहीं, जस्टिफाई करो योर आंसर। जी और एफ फंक्शन इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है। तो हमने कैसे स्टार्ट किया, हमने बोला गिवन हमें है ए सेट बी सेट, दोबारा ऐसे लिखा, एफ को लिखा ए टू बी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए में, ऐसे डिफाइन है। ए सेट में है ना, ए सेट में डिफाइन है, दोनों की डोमेन ए ही है, मतलब है ना ए से बी में जा रहे हैं, ठीक है। जी एक्स भी ऐसे डिफाइन है, 2 ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/2 -1 एक्स बिलोंग्स टू ए में, है ना। तो क्लेम क्या है हमारा, दोनों फंक्शन ऐसे हैं। अब क्लेम क्या है, टू चेक, हमें चेक करना है एफ एंड जी आर इक्वल है कि नहीं। एफ और जी इक्वल कब होंगे, दैट इज हमें चेक क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है कि नहीं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। डोमेन के हर पॉइंट के लिए जिसमें इनकी डोमेन है, पहले तो देखना है कि डोमेन सेम है कि नहीं। फिर हमने देखा है डोमेन के हर पॉइंटों के लिए ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। अगर ये डोमेन के हर पॉइंट के लिए इक्वल हैं, डोमेन के हर पॉइंट के लिए, तो मैं बोलूँगा कि एफ ये इम्प्लाई करेगा कि एफ इक्वल टू जी हो जाएगा फंक्शन। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर हर पॉइंट के लिए इक्वल हैं डोमेन के, ठीक है। अगर एक भी पॉइंट ऐसा हुआ डोमेन का, मतलब ए का एक भी पॉइंट ऐसा हुआ जिसमें ये इक्वल नहीं है, तो मैं बोलूँगा फंक्शन इक्वल नहीं है। अगर सब के लिए इक्वल है तो मैं बोलूँगा फंक्शंस इक्वल हैं, एफ इक्वल सी, ठीक है। ठीक है, तो मैंने देखा ए की जरूरत है मुझे, क्योंकि ए की वैल्यूज, ए में वैल्यू पुट करूंगा मैं, ए में आउटपुट देखूंगा इन फंक्शन के, जी के भी और ए के भी। तो फंक्शन एफ ए की, ए क्या है -1 0 1 2, ठीक है। एफ फंक्शन की वैल्यू देखी -1 में, पहले -1 एलिमेंट लिया, तो -1 में वैल्यू क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो -1 का स्क्वायर माइनस -1 एक्स, एक्स मेरा -1 है तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस का +1, तो 1 1 कितना हो गया 2, तो हमारा एफ -1 की वैल्यू आ गई 2। फिर मैंने जी -1 कैलकुलेट किया, तो वो आ गया 2 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एक्स क्या है -1 -1/2 -1, ठीक है। तो आ गया 2, इसका एलसीएम लिया तो 2 आ गया, -2 -1, ये एलसीएम करके, ठीक है, सॉल्व करके मॉड -1, तो ये क्या हो गया, ये अंदर वाला पार्ट आ गया आपका -3/2, तो -3 को ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3 आएगा मेरा, 3 -1 बचेगा, 3 -1 क्या होगा, 2 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये देखो -1 में तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब एफ -1 इक्वल्स टू जी -1 आ रहा है, ठीक है। -1 तो इक्वल आ रहे हैं, अगर ये आप सबके लिए इक्वल आ जाए तो मैं बोलूंगा ये दोनों फंक्शन इक्वल है। अब जीरो के लिए चेक करता हूँ, ए में जीरो भी है तो जीरो के लिए चेक करता हूँ, एफ ऑफ जीरो, तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, तो जीरो का स्क्वायर -0, तो ये जीरो ही हो गया। अब जी ऑफ जीरो पुट किया तो क्या आएगा, 2 ऑफ एक्स -1/2, एक्स क्या है 0 -1/2 -1, ठीक है। तो 0 -1/2 क्या हो गया, -1/2, यहाँ पे माइनस लिखना था, -1/2 का मॉड क्या होगा, 1/2 ही हो जाएगा, 1/2, 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 लिख दिया मैंने, 1 -1 कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये 0 0 पे भी 0 वैल्यू दे रहा है, एफ 0 भी 0 है, जी 0 भी 0 है, तो ठीक है, ये सेम है दोनों उसमें। अब मैं 1 में चेक करता हूँ ये 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, क्योंकि 1 भी है ए में ना, तो 1 मैंने लिखा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो 1 स्क्वायर -1, ठीक है। तो 1 स्क्वायर -1 क्या हो गया 0, 1 -1 0, ठीक है। जी ऑफ 1 की वैल्यू देखता हूँ, 2x1, एक्स की जगह 1 पुट किया, 1 -1/2, एक्स की जगह 1, 1 -1/2 -1, ठीक है। 2 1 -1/2 1/2 हो गया, मॉड ऑफ 1/2 1/2 ही रहेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, 2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1, 1 -1 क्या हो गया 0, ठीक है। तो जी एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 0 है, जी ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, लास्ट मेरा पॉइंट बचता है ए में 2, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, तो 2 स्क्वायर -2 तो क्या हो गया 4 -2, ये 2 आ गया। जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 डालूंगा एक्स की जगह, तो 2, ये तो 2, ये एक्स की जगह 2 डाला, 2 -1/2, 2 -1/2 -1, 2, तो 2 -1/2 का एलसीएम लेके 2, 4 -1 हो जाएगा 3/2, ठीक है। 3/2 का मॉड्यूलस लूंगा तो 3/2 ही रखेगा पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसिल हुआ, मेरा 3 -1 बचा, तो 3 -1 कितना हो गया 2। तो ये देखना, हमें ये पता चला कि ये
F2 की वैल्यू G2 की वैल्यू की सेम है, F1 की वैल्यू G1 की वैल्यू की सेम है, F0 की वैल्यू G0 की वैल्यू की सेम है, F-1 की वैल्यू G-1 की वैल्यू की सेम है। तो मैंने क्या देखा कि क्लियरली मेरे को क्या पता चला, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। हर ए के एलिमेंट के लिए एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है, तो मैं क्या बोलूँगा, एफ इक्वल टू जी है। इससे इंप्लाई हुआ अगर हर पॉइंटों के लिए इक्वल है ए के, ठीक है, डोमेन के हर पॉइंटों के लिए, तो एफ इक्वल टू जी, तो हमारा क्या है, यस एफ एन जी आर इक्वल, हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल फंक्शंस, फंक्शंस, ठीक है। अब हमारे पे क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, क्या बोलता है, ए इक्वल्स है 1 2 3 एक सेट है, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है मुझे जिनमें 1 2 हो, 1 3 हो, और जो रिफ्लेक्सिव भी हो। नंबर ऑफ रिलेशन निकाले, कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे जिनमें जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, जिनमें 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, ठीक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, बट जो कि ट्रांजिटिव नहीं होंगे। कितने रिलेशन होंगे, ऑप्शन है 1 2 3 4, मतलब डी ऑप्शन 4 है, ठीक है, ये देखना है। अब मैं देखता हूँ, ठीक है, मैंने मेरे को पता है कि ए मेरे को गिवन है 1 2 3, एक सेट दे रखा है मेरे को ए 1 2 3, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, टू फाइंड रिलेशन निकालना है विच आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और कंटेन कर रहे हो, जिनको 1 2 जिसमें हो और 1 3 हो। तो रिलेशन किसी सेट में क्या होता है, अगर ए सेट में बात कर रहा हूँ तो ए क्रॉस ए के सबसेट्स, कितने पॉसिबल सबसेट होते हैं, वो रिलेशंस होते हैं, ठीक है। इन पर अगर मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ तो ए क्रॉस ए के सबसेट्स रिलेशन होते हैं, बस, है ना। अब मेरे को चाहिए रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, और मैं पर्टिकुलर कंडीशंस डाल रहा हूँ उस रिलेशन में, उस सेट में। सबसेट तो हो वो, मतलब रिलेशन तो हो वो पर्टिकुलर, और वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और कंटेन कर रहा हो 1 2 और 1 3 को, ये और अलग कंडीशंस डाल रहा हूँ मैं, है ना। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है, लेट आर बी द रिक्वायर्ड रिलेशन। मैंने बोला आर कोई भी रिलेशन है ना, रिक्वायर्ड रिलेशन जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रिक्वायर्ड मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, जिसमें 1/2 भी है और 1/3 भी है। तो वी नीड टू काउंट सच रिलेशन। मेरा मकसद तो क्या है, काउंट रिलेशन काउंट करना, बट मैं देखना चाहता हूँ कि आर कैसा दिखता है मुझे, है ना। अगर आर ऐसा रिलेशन होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और 1/2 और 1/3 होना चाहिए, तो वैसे दिखता कैसे है, फिर मैं काउंट करूंगा कितने होंगे, ठीक है। तो मैंने बोला तो उस आर अगर रिक्वायर्ड रिलेशन है तो हमें काउंट करना है, तो मैंने बोला 1 अगर रिफ्लेक्सिव है वो, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, अब देखो ए सेट में डिफाइन है ना, तो मैं रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए सेट का, तो 1 ए सेट के हर एलिमेंट खुद से रिलेट होंगे, जैसे 1 खुद से रिलेट होगा, मतलब 1,1 उसका एलिमेंट होगा। 2 रिलेट होने का मतलब क्या है, 2,2 उस ए आर रिलेशन का एलिमेंट होगा। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, तो मतलब ऐसे टपल होंगे इसमें ए क्रॉस ए के टाइप पे। और इन पर्टिकुलर अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो उसमें 1 1 होगा, मतलब हर ए के एलिमेंट के लिए उसके साथ का एलिमेंट होगा, जैसे 1 एलिमेंट 1 के साथ रिलेट होगा, 1 1 बिलोंग करेगा इसमें, 2 2 बिलोंग करेगा आर में, इसका मतलब है 2 रिलेट होगा 2 के साथ, 3 रिलेट होगा 3 के साथ, का मतलब है 3 3 भी बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। तो अगर ये सब बिलोंग करते हैं आर में, हर ए के एलिमेंट के लिए 1 रिलेट टू 1, 2 रिलेट टू 2, 3 रिलेट टू 3 का मतलब 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर। अगर ये हो जाए तो मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो मेरे को क्या रिलेशन मुझे पता है कि रिफ्लेक्सिव है, तो उसमें इन तीनों को तो होना ही पड़ेगा, ये तो मतलब रिक्वायरमेंट है ही है, मतलब ये तीन होने ही चाहिए एलिमेंट, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को पता है कि उस रिलेशन में मेरी एक और बात बोली है उसने कि 1 2 और 1 3 भी होना चाहिए। अब देखो ये एक और चीज़ बोली थी उन्हें, सिमेट्रिक है तो 1 2 1 1 का 1 1 भी होगा, इनका अपोजिट अगर करूँगा। सिमेट्रिक का मतलब है अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी हो, तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी है ही, मतलब 1 1 भी है ही, 2 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 2 भी है ही, इसको कन्वर्ट करके सफल करके, मतलब 1 2 2 को 2 2 से सफल कर दिया, 3 3 है तो 3 3 भी है उल्टा करके भी, है ना। तो ये सिमेट्रिक के लिए भी मतलब ये तो होंगे ही, है ना, ठीक है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, मतलब सिमेट्री भी लगा सक रहा हूँ मैं इसमें ना, कि ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी हो, सिमेट्रिक भी चाहिए ना मुझे, रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, तो इससे मेरे को कोई फालतू एलिमेंट नहीं आ रहा, मतलब ये तीन से कोई नया एलिमेंट नहीं बन रहा है, ठीक है। ये तीन तो होंगे, उसके बाद मेरे को चाहिए 1 2 भी हो उसमें, 1 3 भी एलिमेंट हो, ठीक है। तो 1 2 अगर है उसमें, उस आर रिलेशन में अगर 1 2 एलिमेंट 1 3 मेरी रिक्वायरमेंट है ना, उसने बोला 1 2 1 3 होना चाहिए रिलेशन में, अगर ये दोनों एलिमेंट है तो 1 2 अगर है तो 2 1 भी होगा उसमें। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन है, अगर ए बी बिलोंग करता है तो बी ए भी होना चाहिए उसमें, सिमेट्रिक रिलेशन भी रिक्वायरमेंट है ना, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए उसमें, 1 3 भी चाहिए मुझे तो 3 1 भी होना चाहिए उसमें। तो ये दोनों एलिमेंट भी आ गए मेरे, अगर ये दो हैं उसमें, उसने बोला था, तो ये दो भी आ गए क्योंकि सिमेट्रिक है, सिंस आर रिलेशन इज सिमेट्रिक है, ठीक है, जो मैं निकालना चाह रहा हूँ, काउंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ रिलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो रिलेशन क्या हो सकता है मेरा, ज़्यादा ज़्यादा ए क्रॉस ए,
क्योंकि ए क्रॉस ए के सबसेट ले रहा हूँ ना, तो मैक्सिमम ए क्रॉस ए ही हो सकता है कि उसका खुद ही हो जाए वो सेट, है ना, खुद का सबसेट खुद ही हो जाए वो, मैक्सिमम यही हो सकता है ना। तो मैक्सिमम यही हो सकता है। ए क्रॉस ए क्या होता है, ए के एलिमेंट और ए के एलिमेंट टप्पल फॉर्म में लिख दिए, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ए है मेरा 1 2 3, है ना, तो ये दोनों ए से ही आने चाहिए। कितने पॉसिबल बन गए, 9 बन गए मेरे, है ना। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, तो ये मेरा सबसे बड़ा रिलेशन है, ठीक है, सबसे बड़ा रिलेशन है मैक्सिमम, कि यहाँ तक मैं बना सकता हूँ। अगर नंबर ऑफ रिलेशन मैं बना रहा हूँ तो ये सबसे बड़ा मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो आर जो रिलेशन है उसके पास एटलीस्ट कितने एलिमेंट होने चाहिए, देखो ये 3 होने चाहिए थे रिफ्लेक्सिव की वजह से, ये 2 तो मेरे को कंडीशन बोली थी, गिवन कंडीशन, ये दोनों होने चाहिए, फिर ये 2 भी आ गए, तो 4 ये हो गए, 5 6 7 एलिमेंट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे लिख दिए मैंने, ये सारे एलिमेंट लिख दिए, तो 7 एलिमेंट हो गए। अब बाकी बचे कितने एलिमेंट मेरे पास जो मैंने लिए नहीं है, तो 2 3 एक बचता है, एक 3 2 बचता है, क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट है ना, तो यही 2 एलिमेंट बचे हैं, बाकी 7 मैंने ले चुके हैं। तो इतनी लीस्ट रिक्वायरमेंट तो है, मतलब इतने एलिमेंट तो उसमें होने चाहिए, 7 एलिमेंट। अब अगर मैं और एलिमेंट डालूंगा फिर मैं देखूंगा कि उससे एक नया रिलेशन, मतलब काउंट करना है कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो इतना एलिमेंट तो उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो ऑल्सो और आर मस्ट नॉट बी ट्रांजिटिव, तो उसने एक और कंडीशन बोली है कि इतने के बाद रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ अभी अगर मैं यही ले लूँ, मतलब जितने एटलीस्ट एलिमेंट बोला ना उसने, लीस्ट एलिमेंट बोला, लीस्ट एलिमेंट इतने होने चाहिए, इतने सारे, तो मैंने बोला अगर रिलेशन में इसको ही ले लूँ तो देखता हूँ कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो देखता हूँ मैं ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो मैं देखता हूँ ठीक है, 1 ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है, 1 3 1 3 1 और 1 2, मैं देखता हूँ ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो आप देखेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। वो ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे आप, 2 1 2 1 2 1 और 1 3, अगर मैं 2 1 और 1 3 को लूँ, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, अगर मैंने ए बी लिया, ए बी एक ऐसा एलिमेंट लिया, ए बी एक बी सी लिया, तो ये अगर जिसके ये सेम है, मतलब ए बी बी सी से ही शुरुआत की, अगर ये है तो 2 3 भी होना चाहिए, मतलब ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए इस सेट में। तो देख सकते हैं आप 2 1 है इसमें, 1 3 भी है, मतलब 2 1 होना चाहिए, फिर 1 से ही स्टार्टिंग करने वाला एक एलिमेंट होना चाहिए, 1 3 एक एलिमेंट है, तो 2 3 एक एलिमेंट होना चाहिए इसमें, तो 2 3 एक एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर मैं इसको ही रिलेशन ले लूँ, जो लीस्ट उसने बोला इतने एलिमेंट होने चाहिए रिलेशन में, अगर मैं इसको ही रिलेशन ले लूँ तो वो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। तो मतलब एक पर्टिकुलर एक चॉइस तो मेरी रिलेशन की यही आ गई, अगर मैं ये लीस्ट एलिमेंट जितने मेरे को चाहिए थे इतने ले लूँ तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव नहीं है, और जिसमें 1 2 भी है और 1 3 भी है, ऐसा रिलेशन है। तो एक चॉइस तो मेरी यही हो गई, ठीक है, यही वाली चॉइस हो गई। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं क्या करता हूँ, मैं बोलूंगा अब क्या करूंगा, चॉइस दूसरी क्या हो गई, इसमें एक एलिमेंट फालतू डाल देता हूँ। 2 3 अगर मैं इसमें डाल देता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें 2 3 डाल देता हूँ तो इसमें 3 2 भी होना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अगर ए बी है तो बी ए बी होना पड़ेगा, तो 3 2 भी इसमें होना पड़ेगा, तो रिलेशन को पूरा ए क्रॉस ए ही होना पड़ेगा। ध्यान से देखना, रिलेशन को ए क्रॉस ए ही होना पड़ेगा। अब अगर मैं रिलेशन को ए क्रॉस ए ही ले लेता हूं तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो मेरे आपको ऐसा रिलेशन तो चाहिए नहीं, मुझे तो चाहिए कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव और 1 2 और 1 3 हो उसमें, है ना। तो मेरे पे जैसे ही मैं 1 2 3 डालता हूँ तो 3 2 भी होगा, जिससे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, बट मुझे ट्रांजिटिव नहीं चाहिए रिलेशन, ठीक है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास रिलेशन की, जो वो नॉट ट्रांजिटिव रहे और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रहे और 1 2 और 1 3 रहे उसमें, तो यही पॉसिबिलिटी है लीस्ट एलिमेंट वाली की, इतने एलिमेंट हो उसमें। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, मतलब मेरा ऑप्शन ए इज करेक्ट है, कि मेरे पास क्या है कि एक ही पॉसिबल रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, एक ही पॉसिबल रिलेशन है जिसमें ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करे वो, ठीक है। अगर मैं एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट लेता हूँ उसमें तो वो पूरा ही ए क्रॉस ए बन जाएगा रिलेशन, तो उससे वो ट्रांजिटिव, क्योंकि सारे पॉसिबल केसेस आ गए ना उसमें, वो ट्रांजिटिव भी बन जाएगा, सिमेट्रिक भी बन जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये देखूँ तो अब ये हर ट्रांजिटिव सब चीज़ बन गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 17 है, वो क्या कहता है कि अगर ए सेट है मेरे पास 1 2 3, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है मुझे कंटेनिंग 1 2, तो मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है जिनमें 1 2 हो, तो वो कितने होंगे, 1 ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं मेरे को, ठीक है। तो गिवन मेरे को क्या है, ए सेट दे रखा है 1 2 3, ए सेट है मेरे पास 1 2 3, तो क्लेम क्या है, टू फाइंड ऑल इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, सारे इक्विवेलेंस ए सेट में बनाना है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन देखना है, तो आर भी यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग
1 2 मैंने बोला लेट आर बी एनी, ये काउंट करना है मुझे कितने होंगे ऐसे। तो मैं देख लेता हूँ क्या पॉसिबिलिटी है उसके अंदर, क्या क्या पॉसिबिलिटी है आर रिलेशन के अंदर, और वो इक्विवेलेंस है और उसमें 1 2 है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस का मतलब है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो उसमें 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये भी मैंने लिया है कि 1 2 होना चाहिए उस रिलेशन में। तो ठीक है, 1 2 होना चाहिए तो 2 1 भी होगा उसमें, क्योंकि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव तो ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, तो 2 1 भी उल्टा भी होगा, बी ए भी होगा, ए बी होगा तो बी ए भी होगा, तो 2 1 बिलोंग ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो आर आर जो रिलेशन है मस्ट कंटेन, उसमें इतने एलिमेंट तो होने चाहिए 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। ठीक है, एज एलिमेंट्स इतने एलिमेंट तो होने चाहिए इसमें एटलीस्ट रिलेशन में, है ना। और ए क्रॉस ए अगर मैक्सिमम रिलेशन क्या बन सकता है ए क्रॉस ए में, जो बड़ा सबसे बड़ा रिलेशन यही बन सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी ले ली ए क्रॉस ए की। ठीक है, अब मैंने देखा मैंने फर्स्ट चॉइस अपनी क्या लिखी, जो लीस्ट पॉसिबिलिटी है कि इतना रिलेशन तो होना चाहिए मेरे पास, है ना, इतना ये सेट तो होना चाहिए, ये सेट मैंने लिया। तो मैंने ये अगर फर्स्ट चॉइस बनाई तो मेरी ये फर्स्ट चॉइस मैं देख रहा हूँ कि ये सेट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो आप देखना कि ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है ही, 1 2 है, 2 1 भी है ना। और मैं देखूंगा ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये सिमेट्रिक हो गया आपका। अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, अगर ए बी है, बी सी भी है, तो ए भी हो, ए और सी भी होना चाहिए, 1 1 भी है तो 1 1 है इसमें, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फर्स्ट चॉइस मेरी हो गई, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसमें 1 2 है, तो एक चॉइस मेरी ये हो जाएगी पहली। तो एक रिलेशन तो मेरे पास हो गया जो इक्विवेलेंस है और इसमें 1 2 है एज एन एलिमेंट। ठीक है, अब मेरे पास दूसरी चॉइस क्या हो गई, सेकंड चॉइस क्या बना रहा हूँ मैं, 2 2 3 3 है, ये हो गया। अब मेरे 1 2 और 2 1 है, इतना तो मेरे पे थे ही एलिमेंट, इतने लेने ही लेने हैं एटलीस्ट। अब मेरे पास क्या है, मेरे पे क्या पॉसिबिलिटी देखो, मैं बोल रहा हूँ अब मैं क्या ले सकता हूँ एक्स्ट्रा, तो ये छूटा हुआ एलिमेंट अभी इतना तो एटलीस्ट होने चाहिए मेरे पे एलिमेंट। बाकी छूटे कितने हैं, ये भी छूटा है, ये भी छूटा है, 1 3 3 1 छूटा है और 3 2 छूटा हुआ है ना। ये 4 एलिमेंट छूटे हुए मेरे में, बाकी सारे इंक्लूडेड हैं, ये तो चाहिए ही एटलीस्ट, है ना। तो अब मैंने बोला अगर मैं 1 3 डाल देता हूँ उसमें तो क्या होता है पॉसिबिलिटी, अगर 1 3 डालूंगा मैं इसमें तो 3 1 भी होगा सिमेट्री से, सिमेट्री की वजह से 3 1 भी को भी होना पड़ेगा, अगर ए बी है तो बी ए भी होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं देखता हूँ अगर 1 3 और 3 1 है तो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए रिलेशन, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए ना मुझे। तो अगर 1 3 आ गया, अब मैं देखता हूँ 1 3 आया तो 3 1 आया क्योंकि सिमेट्री से। अब मैं देखता हूँ 3 1 है मेरे पास, 3 1 है ए बी, मतलब अब 1 से स्टार्टिंग कोई एलिमेंट है, 1 3 भी है, 3 1 1 3 3 1 1 3 1 देखता हूँ मैं, और 3 1 और 1 2, हाँ 3 1 और 1 2 एक एलिमेंट देखता हूँ, ये दो एलिमेंट इसमें है। ठीक है, 1 2 एक हो गया, 3 1 और 1 2 लिया मैंने। तो ए बी है, बी सी भी अगर है, ए बी और बी से स्टार्टिंग करने वाला एक एलिमेंट है बी सी, तो 3 2 भी होना चाहिए उसमें, ए और सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर रिलेशन में। तो जो ये रिलेशन है, अगर मैं इसको में एक 1 3 मानूंगा तो 3 1 तो सिमेट्री से होना चाहिए और 3 2 को भी होना पड़ेगा ट्रांजिटिविटी की वजह से। और जैसी ट्रांजिटिविटी आएगी तो सिमेट्री की वजह से ए बी आ गया, अब ये आ गया मेरा ट्रांजिटिविटी की वजह से, इसको होना पड़ेगा, और 2 3 को होना पड़ेगा सिमेट्री की वजह से, सिमेट्री की वजह से, क्योंकि सिमेट्रिक भी है रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसको भी होना पड़ेगा, तो वो पूरा ही रिलेशन होना पड़ेगा। मीन्स वो उसको पूरा ही रिलेशन होना पड़ेगा, एक के होने की वजह से इसको तो सिमेट्री की वजह से होना पड़ेगा, फिर ट्रांजिटिविटी की वजह से 3 2 को होना पड़ेगा, और उसकी सिमेट्रिक भी है रिलेशन तो 2 3 को भी होना पड़ेगा। तो सेकंड चॉइस मेरे पे पूरी ही सेट है, ये पूरा सेट मेरे पे सेकंड चॉइस हो जाएगी, पूरा रिलेशन जो होल रिलेशन सिमेट्रिक जो कि रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है और उसमें 1 2 भी है। ठीक है, तो ये एक चॉइस हो गई, एक चॉइस मेरी ये हो गई, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कंटेनिंग 1 2। ठीक है, ये हो गई मेरी एक चॉइस, और मेरी क्या हो गई, ये चॉइस हो गई। तो मेरे पे क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब दो ही मेरे पे चॉइसेस हैं। ठीक है, तो मेरे पे दो चॉइसेस हैं। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, और तक की वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।